हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम नागरिक लिपि जो लिखे हैं गुणांकर मूल्य जी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप इसके सारांश नहीं देखे हैं तो पहले हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में हिंदी पर संपूर्ण हिंदी क्लास 10वीं का दिया है, वो पहले सारांश देख ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएं, तब अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हुए, ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार है। नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, पूर्वी भारत से। पूर्वी भारत से। उसके बाद कुछ इस प्रकार है, पश्चिमी भारत से और दक्षिणी भारत से और उत्तरी भारत से। तो नंदी नागरिक का हम इस प्रकार बोल लेंगे, नागरिक लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो हम इसके आंसर के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कुछ इस प्रकार है, दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत से नागरिक लिपि का आरंभिक मिला है। आरंभ कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी से, 1021 ईस्वी से, 1022 ईस्वी से, 1023 ईस्वी से। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए, बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी से है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगा है। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगा है? 18वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। तो उत्तर भारत के नागरिक लिपि का लेख हमें कब से मिलने लगे हैं। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे ए के साथ। ऑप्शन नंबर 8वीं सदी से। 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरिक लिपि को लेख मिलने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुणांकर मूल्य मिडिल स्कूल की पढ़ाई किस भाषा में किया था। गुणांकर मूल्य ने मिडिल स्कूल की पढ़ाई किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बंगला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। गुणांकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई मराठी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मूल्य ने अंग्रेजी या हिंदी की पढ़ाई कहाँ किया था। गुणांकर मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ किया था? दिल्ली में, जैनपुर में, वर्धा में और इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ, वर्धा में किया था। गुणांकर मूल्य अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किया था? वर्धा में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लेखक नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खगोलस्टीन लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरिक लिपि में। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरिक लिपि में। ऑप्शन नंबर डी, देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। कौन भाषा? नेपाली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो गुणांकर मूल्य का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में गुणांकर मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में,
तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम इसको आंसर के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में हुआ था। गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी है? गुणांकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपि का विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृत में, अक्षर कथा में, प्राचीन भारत का इतिहास में और प्रालिपि शास्त्र में। तो किस भाषा में दिया है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अक्षर कथा में इन्होंने पुरानी लिपि का विस्तृत जानकारी दिया है। किस में? अक्षर कथा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा गया है? गुप्तों के राजधानी को क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र और कुसुमपुर और बिलासपुर, देवनगर। तो गुप्तों के राजधानी को क्या कहा गया है? ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, देवनगर कहा गया है। गुप्तों के राजधानी को हम क्या कहते हैं? देवनगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है? मतलब बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है? पुत्री है, बहन है और भगनी है और बहू है। तो बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि का क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बहन है। बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि को क्या है? बहन है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? मतलब केरल के शासक के द्वारा, केरल के जो शासक था वो सिक्कों पर, जो सिक्का था केरल के सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया है? वीर केरलस्य किस लिपि में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर नागरिक लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नंदी नागरिक लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ, नागरिक लिपि में केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द लिखा गया था। किस नागरिक लिपि से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरिक नाम दिया गया था? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरिक नाम दिया गया है? तो देवगिरी के राजाओं के द्वारा, विजयनगर के राजाओं और राष्ट्रकूट के राजाओं और चोल राजाओं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ, विजयनगर के राजाओं के द्वारा लेखों के लिपि को नंदी नागरिक नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य शैली को ललित शैली, अभिनागर शैली और विभ्राट शैली और नागर शैली। तो किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ, नागर शैली कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले और 20 सदी पहले और 11वीं सदी पहले। तो देवनागरिक लिपि को मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो कौन सदी पहले? 2 सदी पहले। कितने सदी? 2 सदी। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, 2 सदी पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नागरिक लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि था? नागरिक लिपि कब सार्वदेशिक लिपि था? तो 15 सदी में, ईसा पूर्व काल में, और 8 से 11वीं सदी में, और कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे?
सी के साथ जाएंगे। 8वीं से 11वीं सदी में नागरिक लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत के नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरिक, कोकण, ब्राह्मी और सिद्ध्यम। तो पहले दक्षिण भारत के नंदी नागरिक लिपि क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर डी सिद्ध्यम। क्या? सिद्ध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखी है? गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे थे? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ, 2500 से अधिक। 2500 से अधिक गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर निबंध लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारतीय लिपियों की हानि किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणांकर मूल्य के और नलिन बिलोचन शर्मा के, महादेवी वर्मा के, सुमित्रानंद पंत के। तो किसकी है पूरी? तो इसको हम बोलेंगे गुणांकर मूल्य का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए गुणांकर मूल्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से और 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस 12वीं सदी से। 12वीं सदी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गुणांकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? गुणांकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो गुणांकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 2009 ईस्वी में गुणांकर मूल्य के मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृतिक और नागरिक लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? किस शासक ने, कौन सा शासक ने अपने सिक्का पर राम और सीता की आकृतिक और नागरिक लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? तो शेरशाह सूरी ने, हरिहर ने, अकबर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो कौन सा शासक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणांकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ, गुणांकर मूल्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस लिपि से लिया गया है? अक्षर की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं। तो किस से लिया गया है? बी ऑप्शन नंबर भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है नागरिक लिपि शीर्षक पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मराठी भाषा की लिपि कौन थी? मराठी भाषा की लिपि कौन थी? ब्राह्मी लिपि, नंदी नागरिक, देवनागरिक, मराठी लिपि। तो कौन सा है मराठी लिपि का? सी देवनागरिक लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सा है? देवनागरिक लिपि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से
और अनाज के ढेरों से। तो किससे है टकसाल का संबंध? सिक्कों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सरबन बेलगोला का स्थान का संबंध है। सरबन बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म। तो किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जैन धर्म से है। सरबन बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सिद्ध्यम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार का लिपि है। तो सिद्ध्यम क्या है? एक प्रकार का लिपि है। ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का लिपि है। एक सिद्ध्यम क्या हम बोल सकते हैं? एक प्रकार का लिपि बोल सकते हैं। एक प्रकार क्या है? लिपि है, एक प्रकार का लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग के, काशी के, मथुरा के, उज्जैन के। तो किसे देवनागरी के संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सॉरी डी हम बोल रहे हैं, बी के साथ जाएंगे। काशी जो है देवनागरी के संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपात, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था और राजवैद्य था। तो अमोघ क्या था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, राष्ट्रीय प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, सांस्कृतिक, हिंदी। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ, सांस्कृतिक से है, संस्कृत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो बेतमा कहाँ है? आप बोल सकते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्र पत्र मिला है? तो महेंद्र पाल के, राजा बरनूल के और राजा भोज के, गंगराज के। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ, राजा बरगुना के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उसके बाद के क्लास में हम इसके गुणांकर मूल्य जो लिखा है, गुणांकर मूल्य नागरिक लिपि, उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए, यदि हमारे वीडियो आप सबों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे की वीडियो आप सबों को मिले। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प कर सकें। चलिए, जय हिंद।